गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेसेरा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेसेरा पे। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि शिक्षक नियोजन से रिलेटेड जितने भी अपडेट हो मैं आप सभी के लिए लेकर आऊँ। आज मैं फिर से एक बहुत बड़ी अपडेट आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, जो कि शिक्षक नियोजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है, जितने भी व्यूअर है, सभी को गुड मॉर्निंग। मेधा सूची में अंकों के प्रतिशत में गड़बड़ी, उठी जांच की मांग। जी हाँ दोस्तों, आप हम सभी इस नियोजन के हिस्सेदार हैं। हमारी जो मेधा सूची है कहीं 71% है, उसे कट करके 69% कर दिया गया है। कहीं 82 है तो उसको 80 कर दिया गया है। मतलब 0.1 भी अगर कम है तो हम कुछ सीट नीचे चले आते हैं, यानी हमारी पोजीशन 2 से लेकर सीधे चली जाती है 10 पे। इस तरह से जो गड़बड़ी आई है मेधा सूची में परसेंटेज को लेकर बहुत बड़े लेवल पे है, और हम परसेंटेज के लिए अपनी टोटल मेरिट लिस्ट निकाल करके खुद से उसको क्या करते हैं, अपलोड करते हैं। और बहुत कम केबी में क्या है ना, अपलोड करना है। इवन हमने कंप्लेन जो किया उसमें भी कोई निवारण नहीं किया गया, यानी कोई सुधार अभी तक नहीं हुई है। देखते हैं क्या अपडेट है। ये सो बहाली से पहले ही सूची में खेल किया जा रहा है। बिल्कुल, अभ्यर्थी ने डीईओ और डीपीओ को से की शिकायत। मुजफ्फरपुर का ये न्यूज है और इस भीड़ के हिस्सेदार हम सभी हैं, और हम सभी को ऐसी भीड़ लेकर के अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल में जा कर के डीईओ डीपीओ से शिकायत करनी चाहिए। हर एक डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके से क्या है अपडेट्स जो देखते। सर, मेरा नाम रंजना झा है। मेरा सही मेधा प्रतिशत 75.57% है, मगर मेधा सूची में 74.82 अंकित किया गया है। बुधवार को एक दो नहीं बल्कि कई भी अभ्यर्थी ने अपने मेधा अंक में बदलाव को लेकर अधिकारियों से सही करने की गुहार लगाई। मेधा सूची में अंकों में बदलाव का आरोप अभ्यर्थियों ने लगाया है। शिक्षक बहाली में मेधा सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थियों का विरोध भी सामने आया है। मीनापुर समेत कई प्रखंड में अभ्यर्थियों की मेधा सूची पर आक्रोश बढ़ा है। अभ्यर्थियों ने डीईओ और डीपीओ की स्थापना से जांच की मांग की है। अभ्यर्थियों ने कहा है कि बहाली से पहले सूची में खेल किया जा रहा है। मेधा अंक के प्रतिशत में कई तरह की गड़बड़ी दी गई है। बिल्कुल, अगर आप अपने मेरिट को भी देखेंगे तो शायद ही कोई ऐसा ब्लॉक है जहाँ पे नाम से लेकर के 10th 12th ग्रेजुएशन, डीएलएड सीटेड, 10th 12th ग्रेजुएशन, बीएड सीटेड कि हर मार्क्स आपको करेक्ट दिखेगी। शायद कोई ही ऐसा ब्लॉक है। इवन अगर हम कॉल करके कुछ पूछते भी है तो वहाँ से कहा जाता है कि हम उतने अपडेट नहीं हैं, कंप्यूटर की नॉलेज हमारे पास नहीं है, जिस कारण ये समस्या आ रही है। तुम्हारी गवर्नमेंट को हर ब्लॉक लेवल पे एक कंप्यूटर वर्कर को नियुक्त करना चाहिए था और उससे ये काम करवानी चाहिए थी, ना कि जो पहले से वहाँ पे जो कार्यरत है अगर उन्हें कंप्यूटर शिक्षा नहीं दी गई है, अगर वो कंप्यूटर को नहीं जानते तो उन्हें कंप्यूटर पे काम करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए था। और जो कंप्यूटर वर्कर है उनसे ये करवानी चाहिए जो परेशानी ना आए। दिए जा रहे दोबारा जांच का आदेश। अभ्यर्थी कृष्णकांत ने कहा कि मेरा मेधा अंक जोड़ने पे 78.4% है, मगर नियोजन इकाई की सूची में 77.3% अंकित है। टीटी समेत अलग अलग वेटेज देने में भी गड़बड़ी हुई है। किसी नियोजन इकाई में कुछ वेटेज है तो किसी में कुछ। अभ्यर्थियों ने कहा कि आपत्ति देने के बाद भी उसका निवारण नहीं किया जा रहा है। ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है कि हमने कंप्लेन किया, और मेरिट लिस्ट जब फाइनल मेरिट लिस्ट आई है बहुत सारे ब्लॉक की, तो वहाँ भी क्या मिला हमें, सेम मार्क्स। कोई त्रुटि का निवारण नहीं किया गया। तो सरकार समय की बर्बादी कर रही है त्रुटि निवारण का टाइम दे करके कि हाँ आप कंप्लेन करो। लोगों को इसमें उलझाया जा रहा है कि हम ऑनलाइन कंप्लेन कर रहे हैं, ऑनलाइन कंप्लेन के बाद आपके मेरिट में जो भी इंफॉर्मेशन का करेक्शन नहीं किया गया उसे सुधारा जाएगा। तो इस तरह की अफवाह ना फैलाई जाए कि आपने ऑनलाइन कोई काम भी किया है। ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं बना है जहाँ पे ऑनलाइन कंप्लेन करके कुछ निवारण हो सके। इवन कोई भी किसी भी ब्लॉक में कहीं भी एक भी जो मेरिट लिस्ट में कलेक्शन की गई जाती कि आपका इन्फॉर्मेशन जो आपने दिया है, जो कंप्लेन किया उसका निवारण हो, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तक कि मेल फीमेल की भी जो प्रॉब्लम आई थी उसे भी नहीं सुधारा गया है। यहाँ पे देखते हैं क्या है, 2 तक ही करना था आपत्तियों का निवारण। जी हाँ, 20 में जो लेटर इश्यू हुई थी कि 2 तारीख तक सारी आपत्तियों का निवारण करना था, लेकिन अभी तक
पूरी फाइनल मेरिट लिस्ट भी नहीं आई है, आपत्ति निवारण तो दूर की बात है। बिहार टीईटी सीटीईटी उत्तीर्ण शिक्षक बहाली मोर्चा के बैनर तले अभ्यर्थी कलेक्टर पहुंचे। कटरा से आए पंकज कुमार, मोतीपुर से आए विनोद कुमार, मीनापुर से आए यशपाल, पाडू से आए राजू कुमार आदि अभ्यर्थी ने कहा कि विभाग के निर्देशानुसार 26 दिसंबर तक सभी नियोजन इकाई को मेधा सूची एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड करनी थी, पर इस पर आई आपत्तियों का निवारण 2 जनवरी तक करना था। अब तक 70% नियोजन इकाई ने मेधा सूची जारी ही नहीं की है। क्या 30% जो मेधा सूची जारी हुई है, क्या उस पर बहाली संभव है? सरकार इस बहाली को 2021 पूरा घसीटना चाहती है, या फिर पंचायत चुनाव के बाद करे, या पंचायत चुनाव के लिए इसको खेल के रूप में इसको इस्तेमाल करना चाहती है। एज फॉर लॉटरी लगी है, लोग वोट देंगे तो जाकर के वहाँ से कुछ उनके हिस्से में जाएगी। गवर्नमेंट पता नहीं क्या चाहती है, किस तरीके से हमारी सरकार इस जॉब को लेकर एक्टिव है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो करना क्या चाहती है? बहाली को करना है तो ठीक है ना, तो अपने तरफ से स्टे लगा दे। पहले तो कोर्ट का बहाना, पहले हम अभ्यर्थियों का बहाना, कैफी के बीच के लोग कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो जाकर कोर्ट में केस कर दिए हैं, जिसके कारण आपकी ये मेधा सूची और नियोजन प्रक्रिया फंसी हुई है। 31 अगस्त तक ये बहाना दिया जा रहा था, फिर उसके बाद 31 अक्टूबर तक आया, उसमें भी दिसंबर सीटेट को लेकर बहाना था। फाइनली दिसंबर में दिसंबर सीटेट का केस क्लोज हुआ, तो अब नियोजन इकाई का बहाना। अगर सरकार चाहे तो क्या न करवाए, लेकिन सरकार चाहती ही नहीं है कि इस बहाली को पूर्ण किया जाए और सुचारू रूप से। अभी रंजीत सर भी अपने एफबी या यूट्यूब के माध्यम से कुछ बता नहीं रहे हैं, क्योंकि उनके पास भी कोई ऐसी अपडेट नहीं है शिक्षक बहाली को लेकर के। सरकार की मंशा क्या है सरकार ही जाने, लेकिन एक बात तो समझ में आ रही है, उनकी मंशा यही है कि सारे अभ्यर्थी को इस तरीके से परेशान कर देना है कि ना ही शिक्षक नियोजन हो, ना ही कोई अपने वो अगले कार्य को कर सके। क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं इस शिक्षक नियोजन को लेकर के। 7 साल से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे, तब जाके बिहार में वैकेंसी आती है, और उस वैकेंसी को पूरा होने में 3 से 4 साल लगता है। फिर क्या फ़ायदा ऐसे कोर्सों का? डीएलएड, बीएड ये सब टीचिंग के लिए किया जाता है, और अभी टीचिंग वैकेंसी को लेकर जो समस्याएं आ रही है, आगे फ्यूचर में भी यही समस्या होनी है। और इससे पहले भी जो भी वैकेंसी आई है टीचिंग को लेकर के, इस तरह की समस्याएं लगी हुई हैं। इसलिए आगे इस तरह से कोर्स बंद कर देना चाहिए बीएड और डीएलएड का, कि शिक्षक की बहाली आप कर नहीं सकते तो फिर कोर्स क्यों वैलिड है आपके यहाँ? मेधा सूची जारी न होने पर गुस्से में अभ्यर्थी, नारेबाजी। 18 महीने की देरी के बाद भी शिक्षक बहाली की मेधा सूची नहीं जारी होने पर अभ्यर्थियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बुधवार को आक्रोशित अभ्यर्थी डीएम से मिलने पहुंचे। इस दौरान सबने कलेक्टर में जोरदार तरीके से अपनी मांगें उठाई। जिलाधिकारी से बहाली ससमय पर कराने की मांग करते हुए अभ्यर्थी नियोजन इकाई के खिलाफ नारेबाजी भी की। अभ्यर्थी ने बहाली में हो रही देरी को लेकर नियोजन इकाइयों पर मनमानी का आरोप लगाया है। कहा है कि 10 जनवरी तक अंतिम मेधा सूची जारी करनी है, मगर अब तक नियोजन इकाई औपबंधिक सूची में भी देरी बना रखे हैं। विभिन्न प्रखंड से पहुंचे अभ्यर्थियों ने कहा कि हाल यह है कि औपबंधिक मेधा सूची पर आई आपत्तियां भी अब तक दूर नहीं की गई है। अभ्यर्थियों ने डीएम से मांग की कि ऐसा नियोजन इकाई पर कार्रवाई की जाए ताकि उन्हें न्याय मिल सके। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारे जो वरिष्ठ जो पदाधिकारी है, वो सभी इस चीज़ को लेकर एक्टिव नहीं है, और हमारे सीएम तो हैं ही नहीं। हमारे शिक्षा मंत्री को इस चीज़ से क्या लेना देना है? बस नियोजन प्रक्रिया होगी, ससमय होगी, इस तरह का रोना वो लोग रोते हैं बिल्कुल, और इसके आगे उनसे कुछ हो भी नहीं सकता है। अब रही सब अभ्यर्थियों की मांग है कि हम लोग चले पटना, एक तरह का फिर एक बड़ा आंदोलन करें, जिससे लगे कि हाँ कुछ हो रहा है सरकार को। लेकिन ये चीज़ अगर संभव है तो किया जाए, लेकिन उससे पहले सभी अपने डिस्ट्रिक्ट में जा कर के नियरेस्ट ब्लॉक में इस तरह की बात को करें, अपनी बातों को रखें, जिससे कुछ पॉजिटिव रिस्पांस देखने को मिले। क्योंकि अलग अलग स्तर पे पूरे बिहार में 38 जिला में सबको अगर नियरेस्ट ब्लॉक में जाते हैं तो एक तरह से ये जो आंदोलन है पूरे 38 जिला में एक साथ शुरू होगा। ऐसे सब कोई जाए, अपना थोड़ा थोड़ा समय दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों। अगर आपका कोई इन्फॉर्मेशन हो, कुछ आप शेयर करना चाहते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, या फिर अबाउट चैनल में जाकर आप फेसबुक, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, तो आप अपनी बातों को वहाँ पे भी रख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।